नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की क्या स्थिति है। अभी तक रूस ने इस जंग में बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बाहुबली हथियार उतार दिया है जिसकी यूक्रेन के पास कोई काट नहीं है। दावा यह किया जाता है कि माल्का 2S7 नाम का यह हथियार न सिर्फ दुश्मन को पल भर में तबाह कर देता है, बल्कि जिस इलाके पर इसका हमला होता है वो पूरी तरीके से नस्तानाबूद हो जाता है। एक घातक हथियार, अचूक है जिसका वार जंग के मैदान में दुश्मन करेगा हाहाकार। ये महज एक वॉर मशीन नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है। ये पुतिन की सेना का वो हथियार है जो न तो अपना निशाना चूकता है और न ही दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा ये वो बाहुबली है जो जंग के नतीजे को पल भर में पलट सकता है। ना 2S7 माल्का, काम दुश्मनों पर हमला। और इसीलिए रूसी सेना ने जंग के मैदान में इस बेहद घातक हथियार को उतार दिया है। दावा किया जाता है कि एक ऐसी तोप है जो छिपे हुए दुश्मन का भी काल बन सकती है। इस तोप के सामने जो भी टारगेट आता है वो इसके एक ही गोले से तबाह हो जाता है। यानी दुश्मन की सेना को यह तोप पल भर में तबाह कर देने का मादा रखती है। दरअसल पुतिन की सेना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार 2S7 माल्का को मैदान जंग में उतार दिया है। ये तोप कितनी ताकतवर है इसकी नुमाइश रूस की तरफ से एक वीडियो के जरिए की गई। इस वीडियो में रूसी सेना 2S7 माल्का नाम की इस तोप का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। देखिए कैसे रूसी सेना इस तोप के जरिए यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। इस दौरान रूसी सेना ने एक के बाद एक कई गोले टारगेट की तरफ दाग दिए। रूसी सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस तोप के जरिए दुश्मन के कई ठिकानों को अब तक ध्वस्त किया जा चुका है। इस तोप के इतिहास का जिक्र करें तो पता चलता है सबसे पहले 2S7 का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध के दौरान किया गया था। उसके बाद रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल पहले और दूसरे चेचन युद्ध में किया। 2008 में रूस के साथ जंग के दौरान जॉर्जिया ने 6 2S7 बंदूकों को जंग में उतारा था, जिनमें से 5 को रूसी सेना ने तबाह कर दिया था। 1 मिनट में 2.5 राउंड फायर करने वाली ये तोप रूसी सेना की सबसे भरोसेमंद तोपों में से एक है। यही वजह है कि दुश्मन खेमे को तबाह करने के लिए रूस ने इसे जंग के मैदान में उतार दिया है। वैसे इस वक्त सिर्फ ये तोप ही नहीं, रूस की मिसाइलें भी यूक्रेन पर लगातार कहर बरपा रही हैं।
समंदर से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन की ताकत को कम किया जा सके, जिसके लिए रूसी सेना खासकर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को चुन रही है जिन ठिकानों पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छिपाकर रखे गए हैं। इसी सिलसिले में रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। यानी रूस अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खबर ये भी है कि 9 मई को जिस रोज रूस विक्ट्री डे मनाता है उसी रोज यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान भी कर सकता है। 2 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज है। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर में तब्दील कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन-कौन से शहरों पर रूसी सेना ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त इस मैप के जरिए। वो लोकेशन हम बता रहे हैं, यूक्रेन का मैप इस वक्त आपके सामने है और हम आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से टॉप टारगेट वाली जगह है। खेरसोन, मल्टोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क और रुबेजे, ये जो इलाके हैं यहाँ पे रूसी सेना अभी भी ये दावा कर रही है कि हमने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, हमारी सेना का दखल है यहाँ पे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन की जो ताकतवर सेना है, जो भले ही पश्चिमी देशों के हथियारों के जरिए लड़ रही हो, लेकिन अपने इन इलाकों में यानी खेरसोन हो या फिर मेल्टोपोल हो, इन सारे इलाकों में वो भी उसी तरीके से एक्टिव है। यानी रूसी सेना से लगातार वो लोहा ले रहे हैं और लोहा लेकर अपने इन जगहों को यानी रुबेजे, लुहांस्क और डोनेट्स्क, मारियोपोल, इन सभी जगहों को बचाने की कोशिश में कौन है? यूक्रेन की सेना। और यूक्रेन की सेना आज 70 दिन गुजर चुके, 71वां दिन है युद्ध का और आज भी यूक्रेनी सेना इन पूरे इलाकों को, यूक्रेन के इन तमाम शहरों को, इन टॉप टारगेट एरिया को अपने कंट्रोल में अभी भी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो इस यूक्रेन के मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध की स्थिति 70 दिन गुजर जाने के बाद किस तरीके की है। रूस की सेना का दावा अलग है और यूक्रेन की सेना का दावा है अलग, और दोनों के दावों की सच्चाई ये है कि युद्ध अभी भी जारी है। तो इस बीच हम आपको बूचा के बारे में बताते हैं। बूचा में कुछ नहीं बचा, ये दुनिया ने देखा, लेकिन जब कैमरा खार्किव की तरफ घुमा तो और भी ज्यादा खतरनाक मंजर सबके सामने था। हमारे रिपोर्टर जनक दवे इस वक्त यूक्रेन के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर नरसंहार की रिपोर्ट्स लगातार मिल रही है। यूक्रेन में गम, गुस्सा और मातम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे दुनिया दहल रही है। बुचा से भी बदतर, बुचा नरसंहार से भी भयंकर। तस्वीर जो दिल दहला दे। हर तरफ लाशें, खौफनाक मंजर। खार्किव का नरसंहार बुचा पार्ट 2। बम और बारूद की आंखें नहीं होती हैं, ये इंसानों को देखकर नहीं फटते। और जो इंसान इनकी चपेट में आते हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं।
लेकिन ये जो लाशें खार्किव में नजर आ रही हैं, ये बम धमाकों या मिसाइल के अटैक का नतीजा नहीं है। ये बर्बरता पूर्वक नृशंसता से की गई हत्याएं हैं। आखिर इन लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों में क्या हुआ था? इस सवाल में खार्किव की जंग का बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कीव पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इन मलबों से क्रूरता और दहशत की कहानियां सामने आ रही हैं। लाशों पर लाशें निकलने का सिलसिला इस वक्त भी लगातार जारी है, और कितनी लाशें कीव से निकली ये आपको हम आगे बताएंगे। खार्किव से लेकर कीव तक यूक्रेन के लोग एक ऐसे गम और मातम के दौर से गुजर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बनता जा रहा है। पुतिन जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुतिन का क्रोध यूक्रेन पर बम और बारूद बनकर बरस रहा है, और दूसरी तरफ बरस रहे हैं यूक्रेन के लोगों के आंसू। कीव की इन सड़कों पर यूक्रेन की महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं। आखिर क्यों इनकी आंखों में आंसू हैं? आखिर ये दुनिया से क्या कहना चाहती हैं? मरियुपोल के स्टील प्लांट में पुतिन जो एक्शन लेने जा रहे हैं, उसका कीव में हो रही इस रैली से क्या रिश्ता है? आगे ये हम आपको समझाएंगे। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई पुतिन का गुस्सा ठंडा कर सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो पुतिन को इस विनाश लीला को रोकने के लिए मना सके? पोप फ्रांसिस का कद यूरोप और अमेरिका की दुनिया में बहुत बड़ा है। पोप फ्रांसिस कभी कीव जाने की बात करते हैं तो कभी वो मास्को में पुतिन से मिलने की कोशिश करते हैं। पोप भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन पुतिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि पुतिन का गुस्सा किस लेवल पर है। अब आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। खार्किव के 11 गांवों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इन 11 गांवों को यूक्रेनी सेना ने लड़कर दोबारा हासिल कर लिया। और अब यहीं यूक्रेन के सैनिक इन गांवों में एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उनको सबसे पहले मिली ये लाशें। ये 4 लाशें रूस के सैनिकों की हैं जो यूक्रेनियों के साथ गन बैटल में मारे गए हैं। इन सैनिकों के पास गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि जबरदस्त स्ट्रीट फाइट और संघर्ष के बाद इन रूसी सैनिकों का कत्ल हुआ है। अब जरा यूक्रेन के इस सैनिक की खतरनाक चेतावनी सुनिए। Поселок за поселком мы идем к освобождению своей территории, мы идем к победе над страной-оккупантом, над диктаторским режимом. Вчера была освобождена Кутузовка, вчера мы вышли с Лозовой, поменялись на Национальную гвардию. День Победы, конечно, мы в Москве не отпразднуем, но и в Киеве тоже, ни в Киеве, ни в Харькове мы его провести не дадим. खार्किव के इसी गांव में, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने आजाद करवाया है, कैमरा आगे बढ़ता है तो नजर आती है ये इमारत, जिस पर गोलियों और तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इमारतों के मलबे से आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहां की तस्वीरें हृदय विदारक हैं। देखिए कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त है। इस घर के अंदर भयंकर संघर्ष हुआ है। घर के अंदर सबसे पहली लाश पानी की बोतलों के पास है और दूसरी लाश के पास खाने का सामान बिखरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक इस घर से निकलकर गांव के ही अंदर एक बेसमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात
एक बुजुर्ग शख्स से होती है। इस बुजुर्ग शख्स ने बेसमेंट के अंदर शरण लेकर किसी तरह खुद को बचाया। Мужик вот этот, который в один квартире, он погиб в квартире, да? Ну да. А вот эти трое тел, которые на первый этаж занесли их, да, я так понял? Нет, тут возле подъезда. अब यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का दोबारा कब्जा होने के बाद यूक्रेन के लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये मायूस हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर भी नहीं बचा और कई हफ्तों की जो यातना झेलनी पड़ी वो अलग। 2 месяца в подвале были, не выпускали нас. Сидели в подвале, ни кушать, ни пить не было. Воды вообще не было, с колодцев черпали черную воду и все пили. И под дулом автомата все, у нас все позабирали, и золото снимали, и деньги забирали, все. Сидели, не выходили просто, все погорело, ни домов, ничего нету, ничего не осталось. ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का परिणाम है जो यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है। नरसंहार की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जो खार्किव से भी ज्यादा दर्दनाक हैं। खार्किव से करीब 500 किलोमीटर दूर ये बुचा के पास एक शहर की तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर जनक दवे को कीव पुलिस से ये जानकारी मिली कि यहाँ भी एक मास ग्रेव मिली है, यानी एक सामूहिक नरसंहार की निशानियां मिली हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लोग यहाँ अपनी नम आंखों के साथ पहुंच रहे हैं। कीव पुलिस एक और नरसंहार की जांच में जुट गई है। एक बड़ा मासग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है। ये बूचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया, यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है, कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक, उनके पाँव में गोलियां मारी गई। उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे, पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मास ग्रेव हैं जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया, लेकिन मार के उनको वहाँ फेंक दिया गया। यूक्रेन दर्द का दूसरा नाम बन गया है। हर दिन मौत और मातम की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। एक और खतरनाक वाकया सामने आया है। और इस वक्त बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दें पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल अमित शाह पहुंच चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद खास है। जो बांग्लादेश का सीमाई इलाका है उन इलाकों में भी जाने वाले हैं और सिलीगुड़ी में एक सम्मेलन में भी पहुंचेंगे, वहां पे पब्लिक को संबोधित करेंगे। तो कोलकाता फिलहाल पहुंच चुके हैं गृह मंत्री शाह और यहां से वो आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये ऐसा दौरा जिसमें वो पब्लिक से भी मुखातिब होने वाले हैं। और ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जो बंगाल बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं वो स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये पश्चिम बंगाल का दौरा कई मायनों में बेहद खास और बांग्लादेश से सटे हुए जो सीमा इलाके हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। और ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा जिसको पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बहुत तरजीह दी गई थी। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। तो सभी स्थानीय जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं कोलकाता। और विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ये कौन कौन से कार्यक्रम है ये भी हम आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ ही वो सिलीगुड़ी में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, पब्लिक से सीधे मुखातिब होंगे और पार्टी के सांसदों
और विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह पूरी तरीके से। ड्रोन हमले में रूसी टैंक के नष्ट होने की खबर मिल रही है और यूक्रेन की सेना ने एक बाकायदा वीडियो शेयर किया है। ये टॉप एंगल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस हमले में रूसी टैंक को टारगेट किया था यूक्रेनी सेना ने और अब ये टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। युद्ध के 71 दिन हो चुके और 71वें दिन भी यही स्थिति है।